दोस्तों इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया बहुत शातिर है। हमें यहाँ फूक फूक कर कदम रखने की जरूरत होती है। दोस्तों आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब भी आप किसी की मदद करना चाहते हैं तब भी आप श्योर नहीं होते कि वाकई में उसकी मदद करनी भी है कि नहीं, क्योंकि आजकल लोगों के आंसू भी नकली हो गए हैं। दोस्तों आज हम आपको इसी से रिलेटेड कुछ ऐसा दिखाना चाहते हैं जिससे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों आज हम आपको सड़क पे घूमने वाले कुछ ऐसे शातिर लोगों से मिलवाने जा रहे हैं जिन्हें देखकर तो आपको दया आ जाएगी, लेकिन वो आपको बना रहे होंगे बेवकूफ। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का नया एपिसोड, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटे से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक एकदम जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट ये नेक काम जरूर कर लें। नंबर 1 दोस्तों सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि कैसे कोई बेगर यानी कि भीख मांगने वाला इंसान आजकल हमें उल्लू बना रहा है। दोस्तों आपको बता दूं कि हाल ही में एक रिसर्च में पाया गया है कि दुनिया भर में जितने भी भीख मांगने वाले लोग हैं जो कि कहते हैं उनके हाथ पैर काम नहीं करते, या जो ये कहते हैं कि उनके पास तो पैर ही नहीं है, उनमें से 60% लोग झूठ बोल रहे होते हैं। जी हाँ दोस्तों, हर 10 भीख मांगने वाले इंसान में से 6 झूठे होते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि न सिर्फ हमारे देश में बल्कि इस तरह की घटनाएं चीन से लेकर यूरोप तक और अमेरिका से लेकर साउथ अमेरिका तक के देशों में फैली हुई है। दोस्तों सबसे पहले आप इन तस्वीरों को ही देख लीजिए। यहाँ चीन के एक बड़े शहर में एक इंसान अपने आप को अपंग कहकर लोगों से भीख मांग रहा है। ये देखिए, इसको देखकर तो किसी को भी दया आ जाएगी, लेकिन दोस्तों ये आपका उल्लू बना रहा होगा। आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे एक आदमी ने इसकी चालाकी पकड़ी है। वो इसकी पैंट उतारने पे आमादा है, वो भी बीच रोड पे। ये देखिए, भिखारी को भी समझ आ चुकी है ये बात कि ये पकड़ा गया है और इसलिए भागने के फिराक में है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस इंसान ने कितनी चालाकी से अपने दोनों पैर अपने पैंट के अंदर ऐसे फोल्ड किए हैं मानो ये सच में विकलांग हो। ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से ही वो लोग परेशान रहते हैं जो सच में विकलांग होते हैं। दोस्तों अब जरा यहां भी देख लेते हैं कैसे आदमी अपने परिवार के साथ भीख मांगने निकला है। आप देख सकते हैं कि इसके पीछे 2 महिलाएं और एक बच्ची भी है। अब तक तो ठीक है कहानी, क्योंकि कोई भी यकीन कर लेगा कि ये सच में विकलांग है, लेकिन अब ये क्या। ये देखिए, जैसे ही इंसान अपने घर के आसपास पहुंचा अचानक ही वो ठीक होकर चलने लगा। सच में दोस्तों इन लोगों ने अपने साथ साथ दुनिया का भी मजाक ही बना रखा है। नंबर 3 दोस्तों अब जब आप इस तस्वीर को देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। ये तस्वीर भी चीन से ही आई है। दोस्तों ये देखिए कैसे एक इंसान जो कि थोड़ी ही देर पहले भीख मांग रहा था वो अचानक ही अपने कैरेक्टर से बाहर आ जाता है और अच्छे कपड़े पहन लेता है, दिन भर की मोटी कमाई को गिनता है और फिर बस पकड़ के घर के लिए निकल जाता है। ये होते हैं धोखेबाज इंसान जो कि खुद को तो धोखा दे ही रहे हैं, साथ में पूरी दुनिया को भी पागल बना रहे हैं। अब खुद ही सोचिए दोस्तों, जब आप इस तरह के लोगों की तस्वीर देखते हैं तो आपकी नजर में हर भीख मांगने वाला ही झूठा लगने लगता है ना, जबकि ऐसा है नहीं। नंबर 4 दोस्तों अब तक तो हमने विकलांगों की बात की है, अब हम आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे लोग जो कि अंधे होते नहीं हैं लेकिन अंधे होने की एक्टिंग कर रहे होते हैं और हमसे आपसे पैसे ठग के निकल लेते हैं। दोस्तों यकीन मानिए ये फ्रॉडिये लोग इतना पैसा कमाते हैं जितने कि जो लोग इनको भीख दे रहे होते हैं उनमें से बहुत सारे लोग नहीं कमाते होंगे। दोस्तों जरा इन तस्वीरों को आप देख लीजिए। कहा जाता है कि अंधे लोग बड़े तेज दिमाग के होते हैं और उनके सेंसेस बहुत एक्टिव होते हैं, लेकिन इतने भी नहीं होते कि अंधे लोग एक बिजी स्ट्रीट पे बिना किसी परेशानी के चलना शुरू कर दें। दोस्तों आप देखिए इस तस्वीर में कि कैसे एक इंसान जो कि कहने के लिए सिर्फ अंधा है वो अपनी छड़ी को पीछे रख के आगे चलता चला जा रहा है। कमाल है भाई। एक बात तो तय है, जो लोग इस तरह की हरकत करते हैं वो आज ना कल पकड़े जरूर जाते हैं। नंबर 5 दोस्तों ये है गैरी जो कि स्पेन का रहने वाला है। दोस्तों इसकी एक्टिंग देखकर तो कोई भी पागल हो जाए। जी हाँ, ये लोगों के सामने ऐसे एक्टिंग कर रहा है मानो इसका दिमाग खराब हो चुका है। ये पागलों की तरह बातें करता है। ये सुनिए आप, ये कैसे बोल रहा है, गिव मी मनी आई नीड टू ईट। दोस्तों ये इस इंसान की आम जिंदगी है। आपको लगेगा कि वाकई में दिमाग से पागल है और इसकी मदद की जाए, लेकिन अब इसकी मिंटोस जिंदगी भी देख लीजिए। ये सुनिए पकड़े जाने पे इसने क्या कहा। इसका कहना है कि ये पागल की एक्टिंग करने में बहुत अच्छा है और हर साल इस तरह की एक्टिंग करते हुए ये 30 से 40 लाख रुपए कमा लेता है। क्या बात है भाई, तुमने तो बड़ी बड़ी कंपनी में काम करने वाले लोगों को पीछे छोड़ दिया। दोस्तों ये इंसान तो इतना खतरनाक है कि इसने अपनी मम्मी तक को नहीं छोड़ा और उनके खिलाफ भी ये केस कर चुका है। नंबर 6
दोस्तों एक और तरह के भीख मांगने वाले जो आजकल हमारा उल्लू बनाकर चल देते हैं वो महिलाएं जो गोद में बच्चा लिए आपको ऐसे दिखावा करती हैं कि बहुत परेशान है वो, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। दोस्तों हमारे देश में तो शादी के बाद ही बच्चा पैदा करने का कल्चर है, लेकिन आपको बता दें कि बहुत सारी विकसित कंट्रीज में बिना शादी भी लड़कियां बच्चा पैदा कर लेती हैं और यहीं से शुरू होता है अपराध। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि कई ऐसी लड़कियां होती हैं जो कि आपके सामने कहानियां बनाएंगी कि प्लीज मदद कीजिए, पैसों की जरूरत है, सिंगल मदर हूं, कोई नौकरी नहीं है, ये तमाम तरह की बातें। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि ये सभी कहानियां फर्जी होती हैं। आपको यकीन न हो तो आप देख लीजिए, जो ये औरत रात दिन इस रोड पे बच्चों के साथ भीख मांगा करती थी, वो काम पूरा होने के बाद मर्सिडीज गाड़ी में घूम रही है और साथ में इनका पति भी है। दोस्तों ये है सच्चाई। देख लिया ना आपने कैसे ये लोगों का उल्लू बना रहे हैं। हमारे देश में आजकल इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं, जहां कोई भी औरत एक बच्चे के साथ आती है और पैसे हमसे लूट के चली जाती है। नंबर 7। दोस्तों एक और तरह के भीख मांगने वाले इंसान जो कि फ्रॉडिये हैं, वो हैं जो रेलवे स्टेशन पे या मेट्रो स्टेशन पे आपसे ये कह रहे होते हैं कि उनके पास घर जाने के लिए पैसे नहीं हैं और उन्हें आपकी मदद की ज़रूरत है। इस ट्रिक के लिए वो कई बार या तो आपसे खुद ही पैसे मांगने आ जाते हैं या फिर अपने बच्चे को भेजते हैं ताकि आप इमोशनल हो जाओ और पैसे दे दो। दोस्तों आपको बता दूं कि इस तरह के लोग आजकल हमें रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन पे मिलते हैं और ये सब के सब झूठे इंसान होते हैं। दोस्तों अगर आपको कभी इस तरह के लोग मिले तो आप उनसे ये कहिए कि ठीक है मैं आपकी मदद कर देता हूँ, लेकिन मैं आपको टिकट खरीद के दूंगा, न कि कैश। आप देखिएगा ये लोग आपसे टिकट कभी नहीं लेंगे, इन्हें पैसे चाहिए होते हैं। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि आजकल सरकार ने इस तरह के लोगों की मदद करने के लिए बहुत सारी संस्थाएं बनाई हैं, इसलिए आपको इनके बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसलिए आप सतर्क रहिए। नंबर 8। दोस्तों आजकल इंटरनेट का जमाना है और ऐसे में भीख मांगने वाले कैसे पीछे रह सकते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि ये लोग भी आजकल सोशल मीडिया का पूरा इस्तेमाल कर लोगों को बेवकूफ बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि जो लोग आपको सोशल मीडिया पे मैसेज भेजते हैं कि आप हमारी मदद करो, हमें ये बीमारी हो गई है या हमारी स्थिति ठीक नहीं है वगैरह वगैरह, ये सब झूठी बातें होती हैं। जी हाँ दोस्तों, जो 90% लोग इस काम में इन्वॉल्व हैं वो फ्रॉडिये हैं, और ऐसा हम इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि हमारा मन कर रहा है, बल्कि ऐसा सर्वेज में पाया गया है और हम उन्हीं सर्वेज को आधार मानते हुए आपसे ये शेयर कर रहे हैं। दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये लोग एक्चुअली बहुत शातिर होते हैं, इन्हें आपसे झूठ बोलने में बिल्कुल शर्म नहीं आती। इनफैक्ट दोस्तों ये लोग तो ऐसे भी होते हैं कि अगर इन्हें फर्जी डॉक्यूमेंट भी सबमिट करनी पड़े तो ये कर देते हैं। इनका एक ही मकसद होता है और वो है आपकी जेब से पैसे निकालकर अपनी जेब में भरना। नंबर 9। दोस्तों आजकल एक और तरीका जो बहुत हिट है भीख मांगने वाले लोगों के बीच में, वो है जानवरों के साथ रोड पर बैठ जाना। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि ये जानवरों को भी धोखा देते हैं। कैसे, आइए आपको बताते हैं। दोस्तों आप जनरली देखेंगे कि जो भी कुत्ते इनके पास होते हैं वो या तो बड़े सुस्त होते हैं या बीमार लगते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि ये फर्जी लोग कुत्तों को टैबलेट खिला देते हैं, जिसकी वजह से ये कुत्ते नींद में होते हैं और बाद में ये बीमार भी पड़ जाते हैं। इतना ही नहीं, आपने ये भी नोटिस किया होगा कि इनके जानवर हर एक हफ्ते बदलते रहते हैं। अब ऐसा क्यों है ये तो मुझे नहीं पता, इनको ही पता होगा। एक तो ये इंसानों को बेवकूफ़ बनाकर पैसे ठग रहे हैं और दूसरा जानवरों को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं क्राइम में, और उनके साथ भी ज्यादती हो रही है। वाकई में बहुत शर्म की बात है। दोस्तों ये देखिए भीख मांगने का अनोखा तरीका। एक महिला एक बच्चे को गोद में लेकर भीख मांग रही है। एक आदमी ने जब इसे रोका और बच्चे को दिखाने के लिए कहा तो वो नानुकुर करती रही, लेकिन जो आखिर में उसने दिखाया उसे देखकर आपकी आंखें दंग रह जाएंगी। जिसे उसने अपने कलेजे से चिपका के रखा हुआ है वो कोई और नहीं बल्कि एक तौलिया था, जिसे उसने एक छोटे बच्चे का शेप दे रखा था। नंबर 10। दोस्तों आजकल तो ऐसे भिखारी भी मार्केट में घूम रहे हैं जो कि जबरदस्ती आपसे पैसे मांगने लग जाएंगे। ये एक तरीके के क्रिमिनल्स होते हैं जो कि पहले तो आपसे मीठी मीठी बातें करेंगे और फिर आपसे मदद मांगेंगे, लेकिन ये अंदर से होते कुछ और ही हैं। दोस्तों ये आपको बोलेंगे कि इनकी मदद आप कर दो, लेकिन अगर आपने अपना मुंह फेर लिया है तो ये आपको धमकाने लग जाएंगे, या आपकी जेब में हाथ डालने लग जाएंगे, या आपके साथ घटिया हरकत करने लग जाएंगे, क्योंकि इन जैसे लोगों को तो अपनी इज्जत प्यारी नहीं है और ये सभी इसी का फायदा शरीफ इंसानों से उठाते हैं। दोस्तों अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इन जैसे लोगों को रोका कैसे जाए, आखिर इन जैसे फर्जी लोगों को पकड़ा कैसे जाए, क्योंकि इनकी संख्या तो रोज ही बढ़ती जा रही है। ये लोग रोज ही दुनिया को बेवकूफ बनाते जा रहे हैं। दोस्तों हम सबों को मिलकर काम करने की जरूरत है और ऐसे फर्जी भीख मांगने वालों को पकड़ना ही होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहता है।
दोस्तों एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये नेक काम भी आप अभी के अभी कर लीजिए।